सप्तम येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सा पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः शिवतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थान्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतस्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोप्स गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तत्कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओके, तो श्लोक नंबर 30। अध्याय 6। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। पर ये इसका अर्थ और तात्पर्य। पढ़ो प्रभु जी। हाँ पढ़िए। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्णा भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण की सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात के ऊपर कृष्ण भावनामृत के इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनिष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है। भक्त कभी भी ऐसे विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता 5.38 में कहा गया है, प्रेमाजन्न छुरित भक्ति विरोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और ना भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। अभी इस श्लोक को हम लोग एक योगी के लिए ले सकते हैं और एक भक्त के लिए ले सकते हैं। तो यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है, और सर्वम माय मई पश्यति, और सब कुछ मुझसे संबंधित देखता है। हाँ, या मुझ में सब कुछ देखता है। तो तस्सा हम ना पढ़स्यामी साचा में न पढ़सती, उसके लिए मैं कभी उझल नहीं होता हूँ और वो मुझे कभी उझल नहीं होता है।
तो जो ब्रह्मवादी हैं उनके लिए ये ब्रह्म कहला सकता है कि वो हर जगह ब्रह्म को देखते हैं, सर्व खलदम ब्रह्म, और देखते हैं कैसे ब्रह्म के अंदर सब कुछ है। तो इस तरह से उनकी जो दृष्टि होती है ब्रह्म में हो जाती है। और जहां तक भक्त की बात आती है, वो हर जगह भगवान को देखता है, और भगवान को हर चीज और हर चीज को भगवान के अंदर देखता है। तो खासकर जो योग में सिर्फ भक्त होते हैं, जिनका गोल होता है कि हमको परमात्मा को प्राप्त करना है, तो जब आ, भगवान को सबके अंदर देखते हैं, तो उसका मतलब क्या है, वो किसको देख रहे हैं? वो क्षीरोदक्षा विष्णु को देख रहे हैं। क्षीरोदक्षा विष्णु सबके हृदय में है। और जब वो सब कुछ भगवान के अंदर देख रहे हैं, तब किसको देख रहे हैं? तब वो गर्भोदक्षा विष्णु और कर्णोदक्षा विष्णु को देख रहे हैं। क्योंकि सारी चीजें, सारी सृष्टि कर्णोदक्षा विष्णु के आ, रोम छिद्रों से निकली हुई है। सारे ब्रह्मांड उनके रोम छिद्रों से निकले हुए हैं, इसलिए उस समय वो उनको देखते हैं। और जहां तक कृष्ण भक्त की बात आती है, वो देखता है कि कैसे सब सब जगह कृष्ण है, या फिर कृष्ण की शक्तियां हैं। इस जीव भी कौन है? कृष्ण की ही शक्ति है। और जो भौतिक पदार्थ है वो भी कृष्ण की शक्ति है। और जब भक्त कृष्ण प्रेममय हो जाते हैं, तब तो उनको हर जगह कृष्ण दिखते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जब एक टीले को देखा, तो बोले गोवर्धन गोवर्धन, वो क्या बन जाएगा? चटक पर्वत। जब उन्होंने पुरी में समुद्र को देखा, तो उन्होंने सोचा कि यमुना है, वो यमुना समझ के उसमें छलांग लगा दी। तो उस तरह से उनको हर जगह ही कृष्ण और वृंदावन दिखाई देता था। तो इस तरह से वो किसके लिए लागू होता है ये श्लोक? ये शुद्ध भक्तों के लिए भी लागू होता है। तो हम उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं इस श्लोक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। सर्वभूत स्थितम यो मां भजति एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ू प्रभु। हाँ पढ़िए, सुन मत पढ़िए। अ, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तात्पर्य: जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अंतःकरण करण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। न ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में हुई है। निखिला स्वरूपय वस्थासु जीवन मुक्त च उच्यते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है: दिक्कालाधगन विचिन्त्य कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भवति सृपं जीवो ब्रह्मणि योजयेत। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है, और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से ही कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है। योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों से गोपाल तापनी उपनिषद भगवान की इस अचिंतनीय शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है: एकोपि सन्न बहुधा यो अवभावति
यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय ऐश्वर्याद रूपमेकम च सूर्यवत बहुधेयते। विष्णु एक हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंतनीय शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय में अनेक स्थानों में दिखता है। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जो योगी मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं देखता है, वो देखता है कि परमात्मा कैसे हर जगह स्थित है, तो ऐसा योगी सारे नियमों के परे चला जाता है। तो जो ये देखता है कि एकत्वम आस्थिता, भगवान परमात्मा रूप में हर जगह स्थित है, तो वो मेरे बारे में श्रवण कीर्तन करता है। और जब वो श्रवण कीर्तन कर रहा है तो वो इस संसार में नहीं है, वो मुझ में ही स्थित है। हम्म। तो भले ही वो सर्वथा वर्तमानोपि का मतलब है, भले ही वो वैसे कार्य कर रहा है जो शास्त्रों में दिए हैं, या फिर उसके अलावा भी कुछ कार्य कर रहा है, जैसा भी कार्य कर रहा है, लेकिन अगर वो श्रवण कीर्तन में डूबा हुआ है तो वो इस संसार के परे है, वो संसार में नहीं है। हाँ। तो ये भगवान योग की परफेक्शन के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो व्यक्ति हमेशा भगवान में डूबा रहता है। ठीक है, चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। पढ़िए इसका अर्थ और हरे तात्पर्य। कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हरे हाँ कृष्ण पढ़िए। प्रभु, दंडवत प्रभु। अरे। हे अर्जुन, वो पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी का सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव को दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होता है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी ये जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बुद्धिजीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण तीन प्रकार के भौतिक ताप दुखों की दुखों को भोगता है। और क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वो कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। क्योंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है। अतः वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। न च तस्मान मनुष्येषु कस्मिन्ने प्रिय कृतम। भगवद गीता 28/69। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण के देखता है, और इस तरह वो प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वो सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वो संत सुख सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्न के लिए भी अन्न के लिए भी चाहता है। वो अपने मित्र जीवों से देश नहीं करता। ये यही है वो अंतर
अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्म आत्मतृप्ति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वो उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वो भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि साधना के स्तर पे भी योगी को क्या करना चाहिए, उसको आ, समान दृष्टि रखना चाहिए। आत्मापमेन्न सर्वत्र समम पश्यति अर्जुना, समान दृष्टि को रखो अर्जुन। तो उसको क्या सोचना चाहिए, समान दृष्टि का मतलब क्या है? समान दृष्टि का मतलब क्या है? जो मेरे लिए अच्छा है वो सबके लिए अच्छा है, जो मेरे लिए खराब है वो सबके लिए खराब है। अगर मैं किसी को या कोई मेरे साथ में कुछ गड़बड़ करता है, कुछ अपशब्द बोलता है, तो मुझे खराब लगता है। तो अगर मैं दूसरे को बोलूंगा तो उसको भी खराब लगेगा ना। तो इसलिए मुझे दूसरे को साथ वो वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो मैं अपने साथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इसलिए वैसा व्यक्ति क्या सोचता है, वो सर्व सुखना भवंतु, मतलब सब लोग सुख में रहें। तो वो ऐसा सोचता है, वो किसी के लिए दुख नहीं चाहता है। तो स्वयं वो सुख सुख में हो दुख में हो वो एक जैसा रहता है, लेकिन दूसरे के लिए वो हमेशा क्या चाहता है, वो सुख ही चाहता है, दुख नहीं चाहता। वो किसी के साथ घृणा नहीं करता है, किसी के साथ किसी का खराब नहीं चाहता है। तो इस तरह से भगवान बोल रहे हैं। हम्म, तो भगवान बोल रहे हैं कि ये प्रैक्टिस करो अर्जुन, इसको प्रैक्टिस करो, इसको योगी को प्रैक्टिस करना चाहिए। और जो एक्सपर्ट हो जाता है वो ऑटोमेटिकली ऐसा करने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से भगवान बोलते हैं। चलिए, अब अर्जुन जब ये सुनता है तो फिर अर्जुन कैसे रेस्पॉन्ड करता है हम देखते हैं अगले श्लोक पर। अर्जुन वाचा सोयम योगस्त्वया प्रोक्ता सामयेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। पर प्रभु, हाँ जी, पढ़िए, सुनो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तात्पर्य: भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सूचौ देश से लेकर योगी परमो मत तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्था के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कली युग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियमन करती है। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था। वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, वह दीर्घ आयु था, और सबसे बड़ी बात तो यह कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था, तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथा कथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं,
भले ही संतोषजनक प्रतीत हों, किंतु वे सचमुच ही अपना समय समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभीष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यहाँ अर्जुन क्या कह रहा है, भगवान वो अर्जुन से कह रहा है, अर्जुन भगवान से कह रहा है कि ऐसा समान दृष्टिकोण रखना भगवान असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि भगवान वो कहता है कि हे भगवान, आ, ये जो आप योग बोल रहे हैं समान दृष्टि रखने वाला, ये 3-4 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? एतासाम न पश्यामि चंचल बात स्थितिम स्थिराम। क्योंकि जो मन है वो बड़ा चंचल है। तो आपने जैसा बोला था कि बाकी जो जीव हैं उनके सुख दुख को अपने सुख दुख जैसे समझो। तो अर्जुन कहता है कि ये हम किसके लिए कर सकते हैं? जो मित्र हैं उनके लिए कर सकते हैं, और जो न्यूट्रल लोग हैं जिनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है उनके लिए भी कर सकते हैं कि हाँ भाई उसको भी दुख हो रहा होगा। लेकिन जो हमारे शत्रु हैं, जो हमको मिटाना चाहते हैं, जो हमारा तिरस्कार करते हैं, जो हमारी भर्त्सना करते हैं, जो हमसे घृणा करते हैं, उनके बारे में ऐसा सोचना बहुत मुश्किल है। तो हर समय ठीक है, कुछ समय के लिए हम अपना इंटेलिजेंस यूज करके मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ठीक है उसके सुख दुख को अपने सुख दुख जैसे समझे, पर हमेशा ऐसा संभव नहीं है। युधिष्ठिर और दुर्योधन को एक जैसा समझना या एक दृष्टिकोण से देखना कि हाँ भाई उनका सुख दुख मेरा सुख दुख है, तो युधिष्ठिर मानस के लिए ये संभव है। पर दुर्योधन के बारे में ऐसा सोचना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुर्योधन ने इतना ज्यादा हम लोगों को मारने का प्रयास किया जीवन भर। तो अगर ठीक है आप कहते हैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो अर्जुन, प्रयोग करो, देखो कैसे जीव, परमात्मा, प्राण, इंद्रिय, हाँ 24 अलग अलग तत्व हैं, और कैसे हम सब लोग जो है वो 3 गुणों के मिश्रण से इस संसार में काम कर रहे हैं। तो ये सब 2-3 दिन काम करेगा, लेकिन क्योंकि मन बड़ा चंचल है, कुछ समय बाद हम उसको भूल जाएंगे। हाँ, जैसे ही मन इंद्रिय तृप्ति से या फिर किसी तरह की घृणा से ग्रसित होता है, तो वो क्या करता है, वो बुद्धि को भी हर लेता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है कृष्ण हमारे लिए। और प्रभुपाद तो बोलते हैं कि बाकी जो चीजें भी हैं, सोचो तो इससे किसी एकांत स्थान में जाना, जंगल में जाना, हम्म, तपस्या करना, ये लगभग साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है। तो गृहस्थ के लिए तो असंभव है, ब्रह्मचारी के लिए भी असंभव है। हाँ, एक बार की बात है कि एक भक्त, जब उस समय जब प्रभुपाद प्रपोज लिखा करते थे, तो जैसे ही प्रभुपाद के प्रपोज निकलते थे, सारे भक्त लोग उसको हर मंदिर में पढ़ना चालू कर देते थे। तो इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने जब ध्रुव महाराज के ऊपर तात्पर्य लिखे, तो भक्त लोग बड़े उत्सुकता के साथ उसको पढ़ रहे थे। और फिर क्या हुआ, आ, कुछ भक्त थे, वो इतने उत्साहित हो गए कि वो भी कठोर व्रत धारण करने लगे कि जैसे ध्रुव महाराज ने 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त किया था, हम भी प्राप्त करेंगे। तो एक व्यक्ति वृंदावन में ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने तो सुना कि मधुवन यहीं पे है वृंदावन में जहाँ पे ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी। तो उन्होंने सोचा हम भी ऐसे ही एक पैर पे खड़े होके मधुवन में जाके तपस्या करेंगे। तो मधुवन में गए, तपस्या चालू की। 3-4 दिन तो रहे, फिर जहां मच्छरों ने काटा और इतना कीड़ मकोड़ों में परेशान किया, उनसे रहा नहीं गया। अब सुबह सुबह नहीं आ सकते थे। एक्चुअली वो कपड़े वपड़े भी वैसे ही पहन के गए थे ध्रुव महाराज जैसे, सिर्फ एक लंगोट धारण करके गए थे वहां पे। तो उस दिन में वापस नहीं आ पा रहे, सब लोग हंसेंगे। तो उन्होंने सोचा चुपचाप रात को आएंगे वापस। तो रात को वापस आ रहे थे, तब तक गेट कीपर ने क्या किया था, गेट बंद कर लिया था। तो वो जोर से गेट खटखटाने लगा, अरे खोलो 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 खोलो। और उस समय वृंदावन में डाकू भी बहुत रहा करते थे। तो गेट कीपर डर गया, गेट कीपर ने सोचा लगता है कोई डाकू आया है।
तो गेट कीपर ने रात के समय जो कृष्ण बलराम मंदिर में घंटा बजता है, आपने देखा होगा, 2 बजे 2 घंटे बजते हैं, 3 बजे 3 घंटे बजते हैं कृष्ण बलराम मंदिर में। तो अभी घंटे पे घंटे बजाया जा रहा था वो। तो पहले तो भक्त लोगों ने सोचा कि शायद 12 बजा होगा, इसलिए 12 घंटे बजे। फिर अगर 13 14 15 16 17 घंटे पे घंटे बज रहे हैं, सब लोग सोचे कि कुछ तो गड़बड़ है। सारे भक्त लोग वहां पे लाठी डंडे लेके खड़े हो गए। उन्हें कहा लगता है डाकू आया है। और कुछ भक्त लोग टॉर्च भी लिए हुए थे। तो कुछ देर में क्या हुआ, भक्तों ने देखा कोई दीवार फाद के बाहर आया है। और सारे भक्त लोग टॉर्च ला के देख रहे थे, और देखा वो बेचारे ब्रह्मचारी है। तो उन्होंने बोला क्या हुआ। बोले ध्रुव महाराज जी तपस्या करने गए थे, पॉसिबल नहीं है। तो उस तरह से प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये कलयुग में संभव नहीं है। शायद कुछ कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो लोग ऐसा कर सकते हैं, पास साधारण लोग नहीं कर सकते। बहुत छोटे में जब मैं बद्रीनाथ केदारनाथ गया था, तब मैंने वाकई में अपने आंखों से कुछ योगी देखे थे जो बर्फ को तोड़ के, गंगोत्री के ऊपर बर्फ और यमुनोत्री के ऊपर बर्फ जमी हुई थी, उसको तोड़ के वहां पर गले तक उसमें डूबे हुए थे, ऐसे जल में। पर हम लोगों के लिए वो छोड़ दीजिए, अभी सर्दी के मौसम में बोल दिया जाए कि आप बिना स्वेटर के रहिए, उसी में बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि ये संभव नहीं है कलयुग में, ये तपस्या। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, कैसे मन चंचल है अर्जुन अभी बता रहा है। क्योंकि कृष्ण जब सुनते हैं बोलते हैं कि अरे हाँ ठीक है कृष्ण, अर्जुन ठीक है मन चंचल है, लेकिन अपने बुद्धि से उसको कंट्रोल करो। तो अर्जुन कहता है नहीं नहीं नहीं, संभव नहीं है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवद्रणम, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर सुदुष्करम। पढ़िए इसका मैं अर्थ पढ़ू बताइए। प्रभु? हाँ जी जी सर, पढ़िए। मैं पढ़ गया। मैं पढ़ू प्रभु? ठीक है राजेश प्रभु, नेक्स्ट अनुमाता जी, ठीक हरे कृष्ण। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्च श्रृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तात्पर्य: मन इतना बलवान तथा दुरागही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहां मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप से मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मनाम आत्मानाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिम तुम सारथिम विधि मनः प्रगामेव च इंद्रियाणि हयानुष्विष्टास्तुम गोचरान आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता याहु मनीषियन। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रिया घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख को का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो पाता है जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाते, ऐसा प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए। यहाँ पर उपयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त तथा उपयुक्त है। झा झावात को रोक पाना कठिन होता है, झंझावात को रोक पाना कठिन होता है, और उच्च श्रृंखल
मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, सा वे मना कृष्ण सा वे मना कृष्ण पदारविंदे पदारविंदो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णता कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएं शेष नहीं रह जाएंगी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो जैसा हम बोल रहे थे कि कृष्ण क्या बोलते हैं कि अर्जुन, इस मन को अपनी बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करना संभव है। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, आत्मा नाम रथिनाम विधि सारिथाम रथमेव च। आत्मा एक पैसेंजर की तरह है, शरीर रथ की तरह है। हाँ, जो मन है वो उसकी डोरी की तरह है, जिससे घोड़े रोके जाते हैं। इंद्रिय जो है वो घोड़ों की तरह है। हम्म, जो बुद्धि है वो उसका ड्राइवर है। और चेतना जो है वो पूरे शरीर में फैली रहती है। हम्म, तो इस तरह से बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है, और मन के द्वारा इंद्रियों को। जैसे एक अच्छा ड्राइवर, स्ट्रांग ड्राइवर, वो उन डोरियों को कंट्रोल करता है। और डोरियां किसको कंट्रोल करती हैं? वो करती हैं घोड़ों को। तो जहां घोड़े दौड़ना चाहते हैं, या जहां हम चाहते हैं, घोड़े उसी तरफ दौड़ेंगे। तो अर्जुन कहता है भगवान ये सही है, लेकिन प्रमाथी, ये मन बड़ा बलवान है। हम्म, और क्योंकि मन बड़ा बलवान है, इसलिए ये क्या करता है, ये इंद्रिय को ही, सॉरी इंद्रिय को नहीं, ये ड्राइवर को ही कंट्रोल करने लगता है। ड्राइवर कौन है? बुद्धि। ये बुद्धि को कंट्रोल करने लगता है। तो भगवान ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हाँ, भगवान ऐसा ही देखा गया है हमारे जीवन में। जैसे अगर किसी को कोई रोग हुआ है, तो अगर मान लीजिए आप उसको औषधि दीजिए, औषधि से वो ठीक हो जाता है आदमी। लेकिन अगर मान लीजिए रोग बहुत भयंकर बढ़ गया है, तो औषधि खाओ भी तो काम नहीं करता है। हाँ, तो मन इतना बलवान होता है कि साधारणतः वो क्या करता है, बलवत दृढ़म, बलवत, इतना शक्तिशाली होता है कि वो बुद्धि को भी हर लेता है। और दृढ़म का मतलब क्या है? वो बहुत शक्तिशाली है। जैसे मान लीजिए लोहे की अगर कील है या सुई है, तो किसी भी चीज को फाड़ के आगे निकल जाती है। उसी तरह से जो मन है, वो आराम से इस बुद्धि को चीर के आगे निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि इस मन को नियंत्रित करना अष्टांग के द्वारा बहुत मुश्किल है। ये उस तरह से है, वायोरेशु दुष्करम, मतलब जैसे अगर मान लीजिए कोई क्या करता है, अपनी सांस को ऐसे रोक लेता है, सोचता है कि पूरे संसार की वायु रुक जाएगी, तो रुकेगी नहीं, रुकेगी। तो अर्जुन कह रहा है उसी तरह से हम सोचें कि हम अपनी शक्ति से इस मन को कंट्रोल करेंगे, ये बहुत मुश्किल है। बल्कि अर्जुन कहता है कि वायु से दुष्कर्म का मतलब क्या है, कि मैं वायु को भी रोक सकता हूँ। वायु अस्त्र को अपने पर्वत अस्त्र से रोक सकता हूँ। वायु अस्त्र को कौन रोकता है? पर्वत अस्त्र। किंतु मन को नहीं रोक सकता, मन को रोकना बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद वही कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि जब अर्जुन के लिए बहुत मुश्किल है, तो हम जैसे कलयुग वासियों के लिए क्या होप है। हम्म, इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये अष्टांग योग की पद्धति आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कई बार तो प्रभुपाद काफी कुछ लेक्चर से बड़ा ओपनली बोलते हैं कि जो बहुत लोग दिखाते हैं ना कि हम बैठे हुए हैं, समाधि पे हैं, तो कई बार वो सो रहे होते हैं, वो समाधि पे नहीं होते हैं। तो इस्कॉन में आने के पहले मैं भी ये सब मेडिटेशन वगैरह करता था।
तो पता नहीं क्या फायदा हुआ, पर एक सिद्धि जरूर प्राप्त हो गई, आंख खोल के सोने की। कि बैठा हुआ था, कभी कभी वॉइस में हम लोगों का शेड्यूल बहुत टाइट रहता था, कभी 3 घंटे 4 घंटे सोने को मिल जाता। तो फर्स्ट क्लास बेंच में बैठ के टीचर के सामने कभी नींद आ रही थी, मेरे टीचर को पता नहीं चलता कि ये सो रहा है कि जग रहा है क्योंकि आंख खुली रहती थी। एनीवे, अच्छी सिद्धि नहीं थी, लेकिन पढ़ने का बोल रहा हूँ तो इतना आसान नहीं है। अर्जुन कहता है बहुत मुश्किल है। तो हे भगवान, ये योग संभव नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। श्री भगवान वाचा, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हाँ, अनुमति पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तात्पर्य: अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उस वस्तुओं से के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख जाता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आत्म आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसी ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है, उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है, और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरि बोल। धन्यवाद। तो भगवान अर्जुन के कंक्लूजन को एक्सेप्ट करते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि तुम गलत नहीं बोल रहे हो। हाँ, असंशयम, तो इसमें संशय नहीं है कि जो बोल रहे हो वो गलत है, नहीं, सही है। कि महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, तो मन बड़ा चंचल है, उसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है उसी चंचलता के कारण, ये सत्य है। लेकिन उसका एक सॉल्यूशन है, क्या? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हम्म, तो अभ्यास से ये संभव है। जैसे अर्जुन ने भी वो उदाहरण दिया था कि अगर मान लीजिए रोग बड़ा प्रबल है, तो फिर दवाई भी काम नहीं करती है। तो भगवान कहते हैं हाँ, रोग अगर प्रबल है, तो यदि हम डॉक्टर की सलाह लेते हैं, हम्म, और डॉक्टर की सलाह के अनुसार बार बार उचित भोजन करते हैं, हम्म, दवाई लेते हैं,
तो कुछ समय बाद या कई बार लंबे समय बाद वो दवाई काम करने लगती है। उसी तरह से मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, साल, 2 साल हम लोग करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर गुरु, जो कि एक डॉक्टर की तरह है, उनके मार्गदर्शन में व्यक्ति बार बार क्या करेगा, ध्यान करेगा भगवान के ऊपर, तो उस अभ्यास से, और साथ में क्या करेगा, वैराग्य ना, इंद्रिय तृप्ति से वैराग्य ले लेगा, तो क्या होगा, लंबे समय बाद ये मन नियंत्रित हो सकता है। जैसा कि पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। अभ्यास से और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, हे अर्जुन, तुमने अपनी शक्ति से बहुत सारे युद्ध जीते हैं, बल्कि शिव जी को भी पराजित किया है। लेकिन अगर तुम इस मन को पराजित करो, तब मैं असली तुमको योद्धा कहूंगा, असली महाबाहु कहूंगा। तो इस योग नामक अस्त्र से इस मन को नियंत्रित करो। तो अर्जुन भयभीत हो बोला, अरे ऑलरेडी हम इतने भयभीत हैं। तो भगवान कहते हैं, कौन्तेय, चिंता मत करो, तुम कुंती पुत्र हो, कुंती मेरी बुआ है। हम्म, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चिंता मत करो। तो और खैर प्रभुपाद ने भक्ति में तात्पर्य देते हुए बताया है कि कैसे भक्तों के लिए और भी आसान हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे भक्ति का ऊंचा स्वाद मिलता है, इंद्रिय तृप्ति की भावना कम हो जाती है। जैसे भी हम नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं कि शुरू शुरू में जब लोग प्याज लहसुन छोड़ते हैं, मांस मच्छी छोड़ते हैं, तो इतना आसान नहीं होता है। बट एक बार प्रसाद खाते रहते हैं, 2 साल 3 साल बाद इस सेम चीजों से की तरफ मन भी नहीं जाता है, बल्कि उनसे बदबू आती है। तो मन परिवर्तित परिवर्तित हो जाता है। और उसी तरह से भक्ति करते 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 कुछ समय बाद जीव के स्वाद के प्रति उतना आकर्षण नहीं रह जाता है। तो नए नए भक्त आते तो महाप्रसाद देखा तो अरे बाप रे, टूट पड़े जाके। ये कुछ सालों बाद क्या होता है कि ठीक है, मन नियंत्रित हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति के प्रति उतना ज्यादा आकर्षण नहीं बचता है। तो भगवान कहते हैं कि वैराग्य भी आता है अर्जुन, पर ये किसके साथ आएगा, प्रयास के साथ आएगा, और भक्तों के लिए इजिली आ जाता है, क्योंकि भक्ति में ऊंचा स्वाद मिलने लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। असंशयाता असंशयातात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वस्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। पढ़िए इसका अर्थ Hare तात्पर्य। Krishna Prabhu. For one whose mind is unbridled, self-realization is difficult work. But he whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. That is my opinion. Purport. The Supreme Personality of Godhead declares that one who does not accept the proper treatment to detach the mind from material engagement can hardly achieve success in self-realization. Trying to practice yoga while engaging the mind in material enjoyment is like trying to ignite a fire while pouring water on it. Yoga practice without mental control is waste of time. Such a show of yoga may be materially lucrative, but it is useless as far as spiritual spiritual realization is concerned. Therefore, one must control the mind by engaging it constantly in the transcendental loving service of the Lord. Unless one is engaged in Krishna consciousness, he cannot steadily control the mind. A Krishna conscious person easily achieves the result of yoga practice without separate endeavor. But a yoga practitioner cannot achieve success
without becoming Krishna conscious. Hare Krishna. धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि हाँ अर्जुन, तुम जिस बोल रहे हो कि ये योग बहुत मुश्किल है, तो असंशयम आत्मा, जिसने ठीक से असंयता आत्माना, जिसने मन को योग के द्वारा नियंत्रित नहीं किया है या उसको प्रैक्टिस नहीं की है, इस संसार से विरक्ति प्राप्त नहीं की है, उसके लिए योग मुश्किल है। क्योंकि योग और समाधि का मतलब क्या होता है? मन को रोकना, मन इंद्रिय तृतीय की तरफ नहीं जाना चाहिए। पर ये किसके लिए संभव है? जिसने लंबे समय तक मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया है, वैराग्य प्राप्त किया है, उसके लिए संभव है। तो जैसे लंबे समय बाद वो लोग प्राप्त करते हैं, अर्जुन तुम्हारे लिए भी ये संभव है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि असंभव है। और भक्तों के लिए हम लोग कई बार देखते हैं, कई बार जब में संघर्ष होता है, हम्म, तो भक्तों को लगने लगता है कि अरे जब में अभी संघर्ष हो रहा है तो होता रहेगा। ऐसा नहीं होता है। मैंने पर्सनली खुद कुछ भक्तों के बारे में सुना है। आप कुछ बहुत सीनियर डिवोटी, उनका मैं नाम भी नहीं ले सकता हूँ, कई कई साल तक वो लोग उन्हें बैठ के जब किया ही नहीं है, क्योंकि बैठती ही नींद आ जाती थी, और बैठे नहीं के बस नींद आ जाती। तो 7-8 साल बड़ा संघर्ष करके चल चल के जब किया, फिर बैठ के चालू किया, और फिर 15-20 साल बाद आराम से बैठ के आराम से जब करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। बट ये तभी संभव है जब संघर्ष किया हो। अगर संघर्ष नहीं किया हो तो ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए कम से कम ग्रॉस चीजों से बचना चाहिए, कि जब करते करते कोई मोबाइल देख रहा है या वहां घूम रहा है, देख रहा है, वो करेंगे तो फिर कभी मन वो नियंत्रित नहीं होगा। इसलिए प्रयास ही करना चाहिए कि अगर हम लोग बैठ के अच्छे से मन को कंट्रोल करके जब कर सके तो बहुत बढ़िया है। नहीं है तो नींद आ रही है तो चल के जब कर सकते हैं। लेकिन संघर्ष करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा कभी दिन नहीं आएगा जब हमारा मन नियंत्रित नहीं होगा। होगा। बट पेशेंस चाहिए, और उसके लिए लगातार कंटिन्यूस एंडेवर चाहिए। लेकिन जनरली होता क्या है, कई बार हम लोग कुछ चीजों को कई सालों तक नहीं कर पाते हैं, तो लगता है कि बाद में कभी भी नहीं होने वाला है। जैसे आपने सुना होगा, हाथी को कैसे पकड़ते हैं? हाथी जब बच्चा होता है तो उसको मोटी मोटी जंजीरों से जकड़ देते हैं। हाथी का बच्चा 1 दिन 2 दिन 4 दिन ट्राई करता है, पैर से खून निकलने लगता है, घाव हो जाते हैं, उसको समझ में आता है नहीं वो मुक्त हो सकते हैं इस चेन से। अब जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको चेन निकाल देते हैं और सिर्फ रस्सी से बांधते हैं उसको। अब हाथी के लिए रस्सी तोड़ना 2 मिनट का काम है, थोड़ा झटका मारेगा रस्सी टूट जाएगी। लेकिन क्योंकि बचपन भर उसने संघर्ष किया और नहीं तोड़ पाया, तो उसको अभी क्या लगता है, रस्सी नहीं तोड़ पाएंगे, उसको ऐसा लगता है। तो उसी तरह से शुरू शुरू में जो चीजें मुश्किल होती हैं, ऐसा नहीं है वो हमेशा के लिए मुश्किल होती है। थोड़ा प्रयास किया जाए कुछ समय बाद, हालांकि योग का पद्धति बहुत मुश्किल है, लेकिन भक्ति में ये चीजें और भी आसानी से हो जाती है। बट ये है कि पेशेंस रखना पड़ता है, बिना पेशेंस के नहीं होता है। पेशेंस, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तीनों चाहिए। उत्साह चाहिए, निश्चय चाहिए, धैर्य चाहिए। उसके साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो संभव है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अर्जुन वाचा अयति श्रद्धया पेतो योगा चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तात्पर्य: भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है,
आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि इस साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठा पूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतया बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है, तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उनके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही युगाचिलित मानस अर्थात दिव्य पथ से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं, सॉरी अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने बोला कि जो व्यक्ति अभ्यास करता है, वैराग्य ग्रहण करता है, तो उसके लिए ये संभव है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो बीच की स्थिति में हो। बीच की स्थिति मतलब क्या है? बीच की स्थिति मतलब अयति सर्दयो पे तो एक व्यक्ति है जो प्रयत्न कर रहा है पर बहुत ज्यादा भरसक प्रयास नहीं कर रहा है। हाँ, तो वो साधना कर रहा है पर स्ट्रांग नहीं कर रहा है। वैराग भी उसके अंदर उतना ज्यादा नहीं है। तो अयति ही मतलब क्या है? वो थोड़ा सा प्रयास करता है, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करता है। तो इस तरह से वो श्रद्धा के साथ में अष्टांग योग चालू तो करता है, या फिर जो जो योग शास्त्रों में लिखे हैं उनको चालू करता है। तो इस तरह से वो कोई धोखेबाज व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि गिरु अवस्था धारण करके गलत काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या हो जाता है कि उसने बहुत अच्छा यत्न नहीं किया था, कुछ समय बाद उसका मन योग से भटक जाता है। मन योग से भटक के कहाँ चला जाता है? इंद्रिय तृप्ति में चले जाता है, क्योंकि उसने उतना भयंकर प्रयास नहीं किया था, या फिर उतना ज्यादा वैराग्य उत्पन्न नहीं किया था। तो इस तरह से अप्राप्य योग समसिद्धिम, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। हाँ, और साथ में क्या होता है, नहीं वो एंजॉयमेंट ठीक से कर पाता है। हाँ, कुछ उसको रिजल्ट मिला है क्योंकि उसने प्रैक्टिस की थी, लेकिन परफेक्शन प्राप्त नहीं होता है।
अगर परफेक्शन प्राप्त नहीं होता तो क्या हो जाता है उसके साथ में। हाँ, तो इस तरह से जिसने कंप्लीट नहीं किया उसके साथ क्या होगा, बेसिकली अर्जुन ने पूछा है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। तो उसी को क्वेश्चन को कंटिन्यू करता है नेक्स्ट श्लोक में भी। कच्चिन्नो वह विभ्रष्टस् छिन्ना भ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। मैं पढ़ी तो हूँ। हाँ पढ़िए, हरे सब कृष्ण ठीक है। कृष्ण। नेक्स्ट अनुमाता जी। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तात्पर्य, उन्नति के दो मार्ग है। भौतिक तवादी व्यक्तियों को आध्यात्म में कोई रुचि ना होती, अतः वो आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्यों द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई आध्यात्म के मार्ग के चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षा ब्रह्मवादी असफल होता है तो वो दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में वो ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, ना आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता। वो छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल शंख बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वो बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता है, वायु उसे वहां ले जाता है और वो विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्राह्मण पथि ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और वो परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्रकट्य है। अतः जो इस परम पुरुष को शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। बहुना जन्मना मनते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग का कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर अर्जुन क्या पूछ रहा है फिर आगे। कस्मिन्नो में भ्रष्ट छिन्ना भर्ते नश्यति अपतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। तो क्वचित, मतलब प्रश्न पूछ रहा है, क्या भगवान वो दोनों साइड से फेल हो जाता है। तो पहले बेचारा कर्मयोग कर रहा था, कम से कम उसे शुद्ध हो रहा था, लेकिन अब वो छोड़ के उसने संन्यास ले लिया या फिर ब्राह्मण पथ धारण कर लिया, अब वो अष्टांग योग के पथ में निकल गया। तो क्या वो उस बादल की तरह हो जाता है जो बड़े बादल से अलग हो गया है और बीच में हवा उसको बहा के यहाँ वहां ले जाती है। तो ना बेचारा बरस पाता है और ना ही कोई बड़ा बादल बन पाता है।
तो क्या वो ऐसा हो जाता है उसके साथ? हाँ। तो होता क्या है कि एक बार व्यक्ति योग के पथ पे निकला तो इंद्रिय तृप्ति उसको छोड़नी पड़ती है। हाँ। लेकिन जो असली आ, वैराग्य है वो अभी उसके हृदय में नहीं आया है, तो अभी वो बचा हुआ भी है। तो अगर मान लीजिए वो कर्म कांड करता तो स्वर्ग लोग जाता। हम्म। ठीक से अष्टांग योग करता तो मोक्ष प्राप्त करता। अब बेचारा बीच में फंस गया, ना ये स्वर्ग मिलने वाला है ना उसको मोक्ष मिलने वाला है। हाँ। तो क्या हो जाता है? क्या वो नष्ट हो जाता है, सारी चीजें बेकार हो जाती हैं? ये मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो वो एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है। बल्कि तमाम कृष्ण महाराज ने सेम क्वेश्चन पूछा था प्रभुपाद से, बहुत इनिशियल डेज में, जब वो इस्कॉन के ड्यूटी नहीं बने थे बट इनिशियल प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने तभी बोला था कि ये सिंसियर व्यक्ति है, ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है जो अर्जुन ने पूछा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। ये तन्मे संशयं कृष्ण चेत्तोमरसि अशेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेत्ता नहीं उपपद्यते। हाँ, पढ़िए अनुमत। हरे कृष्ण प्रभु। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तात्पर्य: कृष्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है और भव बंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई न तो कृष्ण के समान है, न ही उनसे बड़ा। तथा कथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर हैं, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्णा भावना भावित व्यक्ति ही जान सकता है कि कौन क्या है। हरि बोल। धन्यवाद। तो तो एतन, तो अर्जुन यही पूछ रहा है, वो बोला कि भगवान क्या वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है? आप ही हैं जो इस संशय का नाश कर सकते हैं। एतन में संशयम कृष्णा छेद तो मर से चिकित्सा, आपके अलावा और कोई इस संशय का नाश नहीं कर सकता है। हाँ। क्योंकि कृष्ण हमारे पूर्व जन्म को, इस जन्म को, बाद के जन्म को, सब कुछ जानने वाले हैं, और सिर्फ हम हमारे बारे में नहीं, सबके बारे में जानने वाले हैं। इसलिए भगवान, अगर आप इस संशय का नाश नहीं कर सकते हैं तो तद अन्य संशयस्यास्य चेता नहीं उपपद्यते, तो आपके अलावा और कौन नाश कर सकता है? क्योंकि आप सारी चीजों को पूर्ण रूप से जानते हैं, और सिर्फ एक जीव के बारे में नहीं, सारे जीवों के बारे में जानते हैं। और कब से जानते हैं? अनादिकाल से जानते हैं, शुरुआत से लेकर अभी तक जानते हैं। तो अगर आप इस संशय का नाश नहीं कर पाएंगे तो कोई भी नाश नहीं कर पाएगा। तो कृपया करके भगवान इस संशय का नाश करिए। इस तरह से अर्जुन भगवान से आग्रह करता है। ठीक है, चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। अब भगवान उत्तर देने वाले हैं। श्री भगवान वाचा पात नैवेह नामूत्रा विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। राधे प्रभु, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का यह ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तात्पर्य:
मद भागवत में श्री नारद मुनि व्यास देव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। त्वक्ता स्वधर्म चरण भुजम हरे भजन जन प्रकोथा पत्ते तुत्त यदि यत्र वा भद्रम भदुषा किम को वार्त आयुक्त भजता नाम स्वधर्मत। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और ना पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसाय में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावना मृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावना मृत पूर्ण हो जाए तो इसमें सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावना मृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योगी में भी जन्म लेकर पहले भी की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावना मृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है। मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मृत्यु के ज्ञान के बिना पार्श्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, और वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पार्श्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निंदा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। नंबर 2, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग। तथा नंबर 3, कृष्ण भावनामृत के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोकों को जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे हैं कि जिनमें मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता वह रंच मात्र भी कल्याण पद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एक शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। क्योंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरण अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याण पद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्ति प्रयास करता है उसे कभी अपने पतन के प्रति
भयभीत नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? पार्थ नैव नामुत विनाशस्तस्य विद्यते। उस व्यक्ति का इह, इस संसार में उसका कोई नाश नहीं होता है। हाँ। और मरने के बाद भी कोई नाश नहीं होता है। तो कल्याणकृत, तो जो व्यक्ति कल्याण के मार्ग पे गया है, योगी पद्धति मांगे गया है, उसका ना ही इस संसार में नाश होता है, ना ही अगले संसार में नाश होता है। तो कोई लॉस नहीं है इसमें। हम्म। तो ऐसा नहीं कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो अरे ये छूट गया वो छूट गया। कुछ छूटता नहीं है। जैसे भक्तों के जीवन में अगर हम देखते हैं तो शुरू शुरू में लोगों को लगता है अरे हमारा प्याज का पकौड़ा छूट जाएगा। तो कुछ सालों तक लगता है, कुछ सालों बाद लगता है अच्छा रहा छूट गया। तो जो एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट खत्म नहीं होता है। क्योंकि भक्ति में एंजॉयमेंट अगर देखा जाए तो उससे ज्यादा है। हम्म। तो अगर म्यूजिक की बात की जाए तो जितने सुंदर कीर्तन है वैसा म्यूजिक आपको सुनाई नहीं देगा, ऐसा प्रसाद नहीं मिलेगा, भगवान के ऐसे दर्शन नहीं मिलेंगे। उतना भक्त लोग घूमते नहीं, इतना भक्ति में आने के बाद घूमते हैं। हम्म। तो कोई लॉस नहीं है। जैसे अभी आप लोगों से पूछा जाए कौन कौन आके, किस किसने ज्यादा आइटम खाए स्कॉल में आने के बाद, हाथ ऊपर करिए। हाँ, सब लोग एंट्रीज कर रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे आइटम जो सुने नहीं थे वो आके सुने। एक बार भक्त लोगों ने बोला कि क्या है, लजानिया। मैंने कहा कोई शहर का नाम लग रहा है, मतलब कुछ नया आइटम है। इंटरनेशनल सोसाइटी से पूरे इंटरनेशनल आइटम आ जाते हैं। उसी तरह से कौन कौन ज्यादा घूमा है इस्कॉन में आने के बाद? हाँ प्रभु। हाँ, गोविंद गुरुप्रभु के साथ में तो और भी आप घूमते तो रहेंगे। तो हम लोग घुमाते तो तो इतना सालों घूम घूमते चुके रहते हैं। हैं जो घूमते हैं, साल में तो 3-4 यात्रा तो हो ही जाता है। और हाँ। कीर्तन और कहना ही नहीं है, कीर्तन तो प्रत्येक संडे सैटरडे, और मतलब कहना ही पहले नहीं तो है। प्रभु इससे आधा भी नहीं घूमे थे। हाँ। तो अगर बोला जाए कि लॉस है तो लॉस कहीं नहीं है। तो भगवान बोले संसार में जीवन में कोई लॉस नहीं है, और मृत्यु के पर्यंत भी कोई लॉस नहीं है। हाँ, मृत्यु के पर्यंत लॉस क्या है कि जो आपको पूरी की तरह तले जाने वाला था, नरक में थोड़ा पूरी तरह तलते ना आपको, या फिर वो काटते सब्जी की तरह, वो सबसे मुक्ति मिल गई है, वो लॉस हो गया है। लेकिन आनंद का कोई लॉस नहीं हुआ है। आनंद का कोई लॉस नहीं हुआ है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो भी इसके पथ पे जाता है उसका कोई लॉस नहीं होता है। बल्कि कोई व्यक्ति अगर थोड़ी भी भक्ति कर लेता है तो उसको यमराज के दर्शन नहीं करना पड़ता है। यमराज खुद कहते हैं। तो यमराज जी कहते हैं जीवाना भक्ति भगवत गुण नाम देहम चेतस्न च स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चर एकदापि तन आनंदम असतो अकृत विष्णु कृत्यान। जीवाना भक्ति भगवत गुण नाम देहम, जिसकी जीव ने एक भी बार भगवान के गुणों का व्याख्यान नहीं किया है। एक बार तो सबने किया ही है ना। और नहीं करेंगे तो नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, अभी भक्ति शास्त्री एग्जाम होगा तो उसमें आप कर ही देंगे। हम्म। तो जीवान भक्ति भगवत गुण नाम दिया, जिसने एक बार भी भगवान के गुणों का व्याख्यान नहीं किया है अपनी जीव से। चेतस न च स्मृति तच्चरणारविंदम, जिसने अपने मन से कभी भी कृष्ण के चरणों का ध्यान नहीं किया है। कृष्णाय नो नमति यच्चरिकदापि, जिसने एक भी बार कृष्ण के चरणों में अपना सर नहीं झुकाया है। तो यमराज कहते हैं तन आनंदम, उनको आने दो हमारे पास, उनको आने दो। उनके लिए अलग ट्रीटमेंट है, हमारे लिए अलग अलग हमारी सेल बनी हुई है। कहीं लोगों को बाला जाता है, कहीं तला जाता है, कहीं काटा जाता है, उन सबके लिए वो बना हुआ है। लेकिन जिसने भक्ति की है उसके लिए ये सब नहीं बना हुआ है। तो उस तरह से थोड़ी सी भक्ति करने से भी भगवान कहते हैं कोई लॉस नहीं है। हम्म। तो उनकी क्या डेस्टिनेशन होती है वो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान
उषित्वा सरस्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़े प्रभु। हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनीवानों के कुल में जन्म लेता है। तात्पर्य, असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घकाल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी वैष्णव के कुल या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। हरे कृष्णा। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि उनके लिए क्या होता है कि अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं। तो प्राप्त पुण्य कृताम लोकान, पुण्य कृताम लोकान कौन से लोग बोले गए हैं? उन लोगों को वो लोग प्राप्त होते हैं जो बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञों द्वारा प्राप्त होते हैं। तो जो लोग बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उनको जो लोग प्राप्त होते हैं वो उस योगी को प्राप्त हो जाते हैं। और अगर किसी योगी का पतन भी हो जाता है, हाँ, तो भले ही वो अष्टांग योगी हो या भक्ति योगी हो, दोनों के लिए बोला गया है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि उसको संसार में भौतिक सुख प्राप्त होता है। तो जिस भौतिक सुख के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, वो किसको मिलता है? जो योग भ्रष्ट हो गया उसको मिलता है, उसको ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो इस संसार में ये मिलता है उसको। और जिसके हृदय में कोई भी भौतिक आकांक्षा नहीं थी, वो तो मुक्ति को प्राप्त करता है और भक्त लोग भगवत धाम जाते हैं। तो इस तरह से कई बार क्या होता है, योगी अगर पतन भी हो जाता है तो ऐसा उसके साथ में होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान की इच्छा के कारण किसी योगी का पतन हुआ हो। पतन मतलब वो आ, गृहस्थ जीवन में उसने प्रवेश किया हो, कुछ ऐसा किया हो। तो ये कई बार भगवान की इच्छा से भी होता है, जैसे कर्दम मुनि का उदाहरण दिया गया है। तो कर्दम मुनि के लिए भगवान ने स्वयं बोला था कि मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। और पुत्र के रूप में कब आएंगे? जब विवाह होगा तब होगा। तो वो कभी कभी एक्सेप्शनली ऐसा भी होता है। हाँ। तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे, तो ऐसे लोगों का जन्म कहाँ होता है? उन लोगों के यहाँ पे होता है जो लोग पायस है, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा धनवान है। दोनों चीजें, धनवान भी होना चाहिए और पायस भी होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ धनवान है और गलत काम कर रहा है तो फिर तो व्यक्ति पाप में प्रवृत्त हो जाएगा। बट ऐसी पायस फैमिली जो धनवान है, ऐसे घरों में उनका जन्म होता है, उससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि बचपन से अपने योग को कंटिन्यू करने का मौका मिलता है। दूसरा फायदा ये होता है कि जीवन के साधारण चीजों के लिए बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ता है। आहार निद्रा भय में तो उनके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि कई बार जिन लोगों को आहार निद्रा भय में के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उनके लिए योग पद्धति को फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, जैसे पशु पक्षी लोग हैं, पशु पक्षी के लिए लोग, उनके लिए खाना बहुत मुश्किल है। तो कुत्ता बेचारा थोड़ा सा खाता है, उसमें भी चार कुत्ते पीछे भाव भाव करके पड़े रहते हैं। और अगर वो उसको कुछ अपने लिए बचाने की कोशिश करता है तो रोटी टुकड़े के लेके जाता है,
कभी रेत के नीचे, किसी मिट्टी के नीचे डालता है, तब तक कोई और कुत्ता वहां पे सूंघते हुए आता है, उसको पता चलता है यहाँ पे रोटी है, उठा के उसको खा लेता है। तो उनके लिए आहार निद्रा भय मैथुन करना, करने के लिए बहुत संघर्ष लगता है, सोने के लिए भी। अब कुत्ते की नींद इतनी कच्ची क्यों होती है? क्योंकि उसको पता है कोई भी कार ऊपर से निकल जाएगी, खत्म, जीवन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बहुत भय में रहते हैं जो बाकी पशु होते हैं। जनरली जंगली जानवर एक दूसरे पर अटैक रात को करते हैं, रात के समय, क्योंकि रात के समय और जो दूसरा पशु है वो सो रहा होता है, तो उसके लिए उनकी नींद बहुत कच्ची होती है। मनुष्य के लिए कम से कम देखते हैं, खासकर अगर आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में है तो बात अलग है। अगर इंडिया में है तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। आपको मालूम है रात को बेड पे लेटे हैं तो जिंदा ही ऊपर उठेंगे, बहुत कम अनलेस अनटिल हार्ट अटैक कुछ आ जाता है तो जनरली लोगों को मालूम है कि आराम से सो सकता है। लेकिन पशु पक्षियों के लिए ऐसा नहीं है। तो उसी तरह से जिन लोगों के, जो लोग धनवान हैं और पायस फैमिली से हैं, उनके लिए जीवन का संघर्ष और भी छोटा हो जाता है। और क्योंकि जीवन का संघर्ष बहुत कम हो जाता है, तो उसीलिए भक्ति करना कैसा हो जाता है, और भी आसान हो जाता है। जिन्होंने थोड़ी सी भक्ति की है या फिर थोड़ा सा योग फॉलो किया है, उनके लिए ऐसा होता है। अब जिन्होंने लंबे समय तक किया है, थोड़ा सा बचा हुआ था बेचारों का, कंप्लीट नहीं हो पाया, मृत्यु आ गई, तो उनके लिए क्या होता है वो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं। प्रभु जी, पायस फैमिली क्या हुआ? पायस वाले मतलब पुण्यवान। जैसे कई लोग, कई फैमिलीज होती है, जैसे आपने मारवाड़ियों को देखा, मेरे फैमिली में भी था कि परमात्मा हमारे यहाँ कभी परमात्मा। कभी प्याला नहीं बना हमारे घर में। तो कभी प्याले नहीं बना, वैदिक पद्धति से जो भी भोग वगैरह दोपहर में लगाते थे, सब कुछ, ये घर में शुरू तो से वो नहीं बना दोपहर में प्रभु लगता ना। था, सुबह सुबह गोपाल जी का भोग लगता था। तो जनरली वो फैमिलीज में रहता है, मारवाड़ी फैमिली आप जनरली देखेंगे ऐसा होता है। अब सब क्या नहीं है, कुछ लोग भ्रष्ट हो गए अभी, लेकिन अभी बहुत सारी फैमिलीज हैं जहाँ पे वो लोग फॉलो करते हैं बचपन से। तो खैर, मेरा घर में उतना वो नहीं था श्रीमता। कुछ कुछ लोग बहुत धनवान भी होते हैं जिनका बिजनेस पहले से आ रहा है और ऐसी फैमिली से है, तो बच्चों को कुछ नहीं करना है, उनको मालूम है कि जो पिताजी का बिजनेस उसी में बैठना है, तो उसके लिए भी लोगों को संघर्ष नहीं करना पड़ता है। तो वैसे अगर फैमिलीज में कोई व्यक्ति है तो भक्ति आराम से कर सकता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब जिसने लंबे समय तक किया उसके साथ क्या होता है? अथवा योगी नामे वा कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। नेक्स्ट अथवा टर्म। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वो ऐसे योगियों को कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तात्पर्य, यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसा कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्य या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होती है और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण शुद्धवान होते हैं। इस प्रकार के गुण बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वो उप उपय उप अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण प्रयत्नशील है हो चुकी है। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों के
प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवार में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद। तो इसमें वो एकदम क्लियरली बता रहे हैं भगवान कि अथवा या योगिनाम एवं कुले भवति धीमताम। धीमता मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं, जो जो जिन परिवारों में ये योग प्रैक्टिस चल रही है, भगवान कहते हैं वो ऐसे घरों में जन्म लेते हैं। और प्रभुपाद बताते हैं कैसे उनका खुद का जन्म ऐसा था, श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर का भी ऐसे ही था। एक बार श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ने, बहुत छोटे थे 3 साल के, तब उन्होंने कुछ आम खा लिए थे। और भक्ति ठाकुर ने बोला, अरे ये भगवान को ऑफर नहीं था, आपने आम कैसे खा लिया? तो एक 3 साल के बच्चे ने प्रतिज्ञा ली कि हम जीवन भर आम नहीं खाएंगे। कैसे संभव? हाँ। तो जो बच्चे, क्योंकि बचपन में जनरली लोग अन्नमय कोष में होते हैं, खाना ही पूरा जीवन होता है, और उन्होंने वो प्रतिज्ञा ली। तो वो कैसे संभव था? क्योंकि बचपन से ही उनको एनवायरमेंट मिला है। प्रभुपाद भी छोटे से बचपन से ही राधा कृष्ण की उन्होंने पूजा की। जब उनके हाथ नहीं पहुंच पाते थे उस समय से उन्होंने मृदंग सीखा। डेली वो राधा गोविंद के दर्शन करने के लिए, तो बचपन से उनको वो एनवायरमेंट मिला। क्योंकि उनके पिता भी कैसे थे, वो भी वैष्णव थे। तो ऐसे परिवारों में लोगों का जन्म होता है। इसलिए भक्तों के घर में जिनका जन्म होता है वो लोग बहुत भाग्यशाली है। तो वही ये उदाहरण प्रभुपाद देते हैं। तो इस तरह से ऐसे लोग, कौन लोग हैं जिन्होंने काफी लंबे समय से योग प्रैक्टिस की है और फिर उनका पतन होता है वहां से। तो सारी चीजें सेम नहीं है। अगर कोई रोड पे जा रहा है और आदमी की गाड़ी खराब होती है, तो क्वेश्चन पूछना चाहिए कहाँ गाड़ी खराब हुई है। स्टार्टिंग पॉइंट में खराब हुई है तो अपने डेस्टिनेशन से बहुत दूर है, लेकिन जो डेस्टिनेशन के पास पहुंचने वाला था उससे जस्ट पहले खराब हो गई, तो वो तो ऑलरेडी बहुत कुछ नाप चुका है। तो इस तरह से जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो नष्ट नहीं होती है, वो खत्म नहीं होती। तो वो भगवान समझा रहे हैं। हाँ, अनुमत एक क्वेश्चन है क्या आप पढ़ना चाहते हैं? नहीं प्रभु, वो एक सवाल है यहाँ पे। हम्म। प्रभु जी, यहाँ पे लिखा है ना कि लाइक अथवा वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं जो अति बुद्धिमान है। बट आई सी इन द करंट सिचुएशन समटाइम्स इंटेलिजेंस इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि हम्म। लोगों को लगता है कि आई एम इंटेलिजेंट, व्हाई वुड आई बिलीव इन दिस वन, आई एम मोर टुवर्ड साइंस। ये सब कुछ नहीं होता है। लाइक उनको ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब भ्रम सी लगती है, और साइंस जहाँ प्रूफ है उनको वो चीजें ज्यादा लाइक कॉन्क्रीट लगती है। तो हाउ कैन बुद्धिमत्ता बी a privilege if we are getting far away from Lord? So वैसी बुद्धि तो आई थिंक इज नॉट अ boon, इट्स अ कर्स। वैसी बुद्धि लेकर के अगर हम जन्म लेते हैं तो उससे अच्छा है कि हम एक ऐसे फैमिली में जन्म ले जहाँ बुद्धि कम हो लेकिन भगवान की तरफ ओरिएंटेड हो। हम्म। तो हालांकि ये जो भगवान बुद्धि बोल रहे हैं, ये बुद्धि कौन सी बुद्धि है? बुद्धि किसको कहते हैं? जो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार ट्रेंड होती है उसको बुद्धि कहते हैं। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। बट इवन अगर वैसे भी अगर आप बुद्धि की बात करते हैं, इन जनरल जिसको बोलते हैं ना, थोता चना बाजे गला, या अधगर गगरी छलकत जाए। तो जो आधे पढ़े लोग होते हैं वो ऐसी चीजें ज्यादा बोलते हैं।
जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो ऐसा नहीं बोलते हैं। तो पर्सनली, क्योंकि मैंने भी कई बार बहुत ऐसे लोगों से मिला हुआ हूँ जो लोग साइंस में बहुत ज्यादा अकम्पलिश्ड है। सच पीपल आर जनरली हम्बल, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो एक बार मैं इंडिया के टॉप नॉच साइंटिस्ट, जो लोग ऑयल डिस्कवर करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, उनके पास में गया था। मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछा था उनसे, तो वो लोग तारीफ करते, बोले हमने कभी इस एंगल में सोचा ही नहीं है। और ऐसे लोगों को मैंने जनरली देखा है, वो लोग, उनको मालूम है कि हम लोग चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कवर नहीं कर सकते, तो उनकी भगवान की ओर आस्था होती है। इसलिए भैया भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज थे, तब उन्होंने बोला था कि पर्सनल लाइफ में 90% ऑफ द साइंटिस्ट आर थीस्ट। वो भगवान में विश्वास करते हैं, और कई लोग रिलीजियस ड्यूटीज भी फॉलो करते हैं। ओपनली बहुत कम लोग बोल पाते हैं। तो इसलिए बहुत से नोबेल लॉरेट्स ने उन्होंने बोला कि आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं, बट हम उसको ओपनली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जनरल नॉर्म ऐसा बना दिया गया है कि एज इफ साइंस इज अगेंस्ट रिलीजन। बट इन जनरल जो मैंने देखा हुआ है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो कूल हेडेड होते हैं, और उसी को एक्सेप्ट करते हैं। अपोज कौन करते हैं? आधे पके। आधे पके लोग ज्यादा वो अपोज करते हैं। जैसे मैंने देखा है कई बार, जब मैं वहां से जाता था कृष्णनगर, यहाँ से सियालदह से, तो वहां भी कुछ बीच वाले लोग मिलते थे, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बीच में कुछ गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं। वो इतना फंडा मारते जैसे पता नहीं सारी दुनिया का ज्ञान उन्हीं को दिया गया हो। बैठ के अपना ज्ञान बांटना चालू कर देंगे। तो ऐसे जो बीच के गधे होते हैं, वो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। और ऐसे लोगों को क्या लगता है कि साइंस मतलब क्या है, कि वो रिलीजन के अगेंस्ट में है। बट ऐसा है नहीं। ओपेनहाइमर को अगर आप देखेंगे, ही वाज रेगुलर स्कॉलर ऑफ भगवत गीता। वो कितने श्लोक ओपेनहाइमर। याद थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भगवत गीता समझने की कोशिश कर रहा था। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं, और इवन अगर आप न्यूटन की लाइफ को देखें, न्यूटन लाइफ का 60% वर्क इज ऑन थियोलॉजी, रिलीजन। न्यूटन का 60% वर्क हुआ है। अब ये टॉप नॉच साइंटिस्ट है। तो जब ये लोग भगवान पे विश्वास कर रहे हैं, तो कुछ लोग हैं, जैसे इसका नाम है, इसका जो रिसेंटली था, आ, अरे जिस जो पैरालाइज पर्सन था, क्या नाम था उसका? स्टीफन हॉकिंस। तो कुछ ऐसे लोग हैं, बेसिकली ही वाज नॉट सच अ ग्रेट साइंटिस्ट जितना उसको एडवर्टाइज किया गया था, स्टीफन हॉकिंस को। तो ये लोग अथीस्ट हैं। बट इन जनरल जो मैंने देखा, टॉप नॉच साइंटिस्ट हैं, और इवन जो साइंटिफिक वर्ल्ड के अच्छे लोग हैं, वो इतने क्लोज माइंडेड नहीं होते हैं। वो काफी ओपन माइंडेड होते हैं। जो आधे पके लोग रहते हैं, वो अपने आप को ज्यादा हीरो समझते हैं। और कई बार चीजें कल्चरली ज्यादा आती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, बंगाल, जो बंगाल में कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा भक्ति करने के लिए मुश्किल है? कलकत्ता के एजुकेटेड बंगालीज। और उसका रीजन ये है कि नास्तिकवाद उनके जिस्म में भरा गया है बचपन से। कम्युनिस्ट एजुकेशन ने ऐसा पंप कर करके भरा हुआ है बचपन से, कि उस वो जो उनकी धारणा है, वो उसको छोड़ नहीं पाते हैं। वो प्रॉब्लम है। नहीं, हरे कृष्ण प्रभु। अदरवाइज आप नॉर्मली बंगाल अ, में देखेंगे, बंगाल में सबसे ज्यादा भक्त है। हाँ, हरे नाम कृष्ण हटा के। प्रभु, मुझे लगता है कि वो अहंकार बहुत ज्यादा है उन लोगों में। ये हाँ, अहंकार और भोग की इच्छा इतना ज्यादा है, तो इसकी वजह से नहीं नहीं देख नहीं माता जी, पाते। वो उसके लिए एजुकेशन कारण है। एक्चुअली अगर आपके बंगाल में देखा जाए, तो एजुकेशन ही अथिस्टिक है, और वो बचपन से उन लोगों को पिलाया गया है। उसका वो मेन हम्म। रीजन है। और जगह ऐसा नहीं है। अगर आप बाकी जगहों पे जाएंगे, वहां के लोग भी बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम का केरला, और केरला, तमिलनाडु, बंगाल, ये 3 स्टेट्स में है। और उसका मेन रीजन है कि एजुकेशन कम्युनिस्टिक है। अदरवाइज देयर इज नो रीजन। और ये चीज, अहंकार कारण नहीं। अहंकार वहां पे किस चीज का अहंकार? एक नंबर के गधे हैं वो लोग। उनको मेरे सामने बैठाऊंगा अभी, उनको मैं बता दूंगा साइंस क्या है। उन लोगों को साइंस के बारे में कुछ आता नहीं है, पर वो साइंस बोल बोल के ऐसा बोलते हैं जैसे उनको सब कुछ पता है। तो कई लोग साथ मैंने भी डिबेट की हुई है, तो उनको खुद को नहीं पता है, पर वो साइंस का नाम लेके ऐसे
पोज करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट वो लोग हैं। प्रभु जी, पेरेंट्स भी तो कॉन्वेंट स्कूल में ही भेजते बच्चों को, बोलते यहीं से अच्छा इंग्लिश समझ के निकलेगा। हाँ अब हाँ, ये ऑब्वियस भी है ना, सही बात वही मैं कह रहा है। हूँ, ये एजुकेशन का प्रॉब्लम है, ये उसका प्रॉब्लम नहीं है, ये साइंस का प्रॉब्लम नहीं, दिस नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ साइंस। हम्म, तो बल्कि जो लोग साइंस में आगे जाते हैं उनको समझ में आता है कि साइंस की कितनी लिमिटेशन है। साइंस ना ही रिलीजन को, भगवान को प्रूव कर सकता है, ना ही डिस्प्रूव कर सकता है, बल्कि आप थोड़ा इंडिकेट कर सकते हैं, हाँ कोई तो हायर पावर है। खासकर जो लोग माइक्रोबायोलॉजी में जाते हैं, कहीं भी आप डिटेल में जाइए, एक एक सेल में इतना सारा सिस्टम घुसा हुआ है, उसको देख के समझ में आता है कि बिना सृष्टा के संभव ही नहीं है। कोई ना कोई तो उसके पीछे होगा, 100% पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। या फिर अगर आप यूनिवर्स के बारे में जाएंगे, चीजें इतनी ज्यादा सिस्टमेटिक हैं, समझ में आता है कि कोई ना कोई तो है इसके पीछे। तो जो लोग वाकई में, इवन जो मेडिकल साइंसेस में जो बड़े बड़े डॉक्टर्स वगैरह हैं, वो जनरली भगवान में विश्वास करते हैं। क्यों करते हैं? उनको पता है कैसे चीजें बड़े अद्भुत तरीके से होती है। आप पूरा अपना सिस्टम लगा के किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पेशेंट पेशेंट मर जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कैसे बच जाते हैं आपको ही समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए वाकई में दोज हु आर इंटेलिजेंट पीपल, वो भगवान में विश्वास करते हैं। तो जो जो ये भ्रम फैलाया गया ना कि साइंस और रिलीजन अगेंस्ट है, वो सिर्फ भ्रम ही है। ऐसा जो मैंने एक्चुअल लाइफ में देखा, ऐसा होता नहीं है। बल्कि जो मैं पर्सनली देखा है, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो कई बार ओपन माइंडेड होते हैं। उनसे अगर आप कुछ डिस्कशन करेंगे तो वो ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, अच्छे पॉइंट्स भी अपने रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 100% जो हम बोल रहे हैं वो से एग्री करेंगे, लेकिन वो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कम से कम। पर उनको प्रचार करने का तरीका अलग होता है। प्रचार उनको करने का तरीका क्या होता है कि आप उनसे डिस्कस करिए, और जस्ट इट्स लाइक डोंट टेल देम कंक्लूजन, गिव देम लॉजिक। उनको लॉजिक देंगे तो वो समझेंगे। बट ये किसके लिए संभव है? जो वाकई में इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल बन के दिखाते हैं, उनके लिए साथ, उन लोगों के साथ ऐसा नहीं है। उनको सिर्फ क्या लगता है कि नहीं नहीं नहीं, अरे जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब ये राम मंदिर वगैरह बन रहा था, इंटरव्यू में कौन बोल रहे थे, अरे राम मंदिर लॉजिकल है, ये वो है। वो गधे है जो कई बार नौ पला के BA MA के और BSc MSc के एग्जाम पास नहीं कर पाए। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जाके भगवान राम का दर्शन ले रहे थे, वो कर रहे थे। तो एक मैं देखा था उसका, SC वर्मा सर, वो जाके भगवान राम के का दर्शन करने का जा रहे हैं। और एक लड़की जो क्लास 12 फेल है, बंगाल के कलकत्ता के कम्युनिस्ट स्कूल से पास आउट है, कॉलेज से, वो बोल रहे हैं कि राम मंदिर से लॉजिकल, इट इज इट इज अगेंस्ट साइंस। कोई लॉजिक ही नहीं उनके पास में। सो साइंस इज नॉट अगेंस्ट रिलीजन, साइंस रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं है। जो लोग उसको पोज ऐसा करते हैं कि है, जो एक्चुअलिटी में ये रियलिटी थी। ठीक है, अनुमत है। जी प्रभु। काफी लंबा दे दिया आंसर। और एक्चुअली स्पीकिंग, जब मैं जैसे इस्कॉन में आया था, तो पहली चीज सडनली जो मेरे लिए बहुत कन्विंसिंग थी वो थी कि इस्कॉन की बुक्स में, खासकर प्रभुपाद की बुक्स में, वेदों को बहुत सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली कोट किया गया है, जिसमें मेरे को बहुत फेथ बढ़ा है। दूसरा चीज जिसमें मेरा बहुत फेथ बढ़ाया था कि इनिशियल डेज में फॉर्चुनेटली मुझे काफी एसोसिएशन मिली है भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज के। तो IIT खड़गपुर में जब मैं था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, ऑलमोस्ट 5 या 6 बार आए थे। महाराज बहुत अप्रोचेबल थे, आराम से कोई भी जाके उनके साथ में मिल सकता था, बात कर सकता था। तो महाराज ने जो अपने समय प्रेजेंटेशंस दिए हैं, और उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंसेस शेयर किए नोबल लॉरेट्स के साथ में, तो अगर आप इंटेलिजेंट की बात करें, इंडिया में नोबल लॉरेट निकले ही नहीं है साइंस में। तो जो लोग अपने आप को बहुत 30 मार खा समझते हैं, हाँ, लोकल ट्रेन में ट्रेवल करके यहाँ से वहां, उनको बताना चाहिए कि नोबल लॉरेट क्या होता है। तो उनसे डिस्कशन में जब महाराज ने रिवील किया, तब मुझे समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जैसे हम लोग सोचते हैं। जो लोग वाकई में इंटेलेक्चुअल हैं उनको समझ में आता है कहीं ना कोई सुपर पावर है। और वो लोग कई बार काफी रिसेप्टिव होते हैं, दे आर मोर रिसेप्टिव।
हालांकि उनको जो प्रेजेंटेशन चाहिए, प्रेजेंटेशन वो लॉजिकल होना चाहिए। अगर आप जस्ट बोलेंगे नहीं 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 कृष्ण भगवान है, क्यों है, हमने बोला इसलिए भगवान है, तो फिर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उनका प्रेजेंटेशन अगर आपका लॉजिकल रहेगा तो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ डिग्री तक करते हैं, कुछ लोग कंप्लीटली भी करते हैं। ठीक है, जी थैंक यू। ठीक है, तो आगे चलते हैं और वाकई हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यश्च। हरे कृष्ण प्रभु, पूछ रहे थे एग्जाम कब होगा? एग्जाम नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिसाइड करेंगे डेट, क्योंकि हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम लोग डिसाइड करके फिर एग्जाम करेंगे। ओके, ओके, और एक क्लास क्वेश्चन आंसर किस तरह लिखना है, क्या है, उसके ऊपर भी एक वो क्लास नेक्स्ट, ले लीजिएगा। हाँ उसी कल नेक्स्ट क्लास में हम दोनों काम करेंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, क्योंकि हमारे श्लोक 4 या 5 बचे हुए हैं जो कंप्लीट हो जाएंगे। तो बाकी टाइम क्या करेंगे, बाकी टाइम यही करेंगे। हाँ, ठीक है, थोड़ा मतलब कैसे लिखना है क्या है थोड़ा बता हाँ दीजिए। बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय।